देखो जी, हमने अभी तक इस चैप्टर में जो भी इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा, वो पढ़ा सिर्फ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। एक तो वो पढ़ा, फिर पढ़ा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जिसके अंदर हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी। पॉजिटिव पढ़ा, फिर नेगेटिव पढ़ा, लीनियर पढ़ा, नॉन लीनियर पढ़ा, सिंपल पढ़ा, मिक्स पढ़ा। ठीक है जी। फिर हमने कहा डिग्री, ठीक है, उसको मिक्स भी कह सकते हो, मल्टीपल को दो से ज्यादा। फिर हमने पढ़ा डिग्री, ठीक है जी। जब हम डिग्री के ऊपर आए, डिग्री ऑफ कोरिलेशन के ऊपर आए, तो हमने कहा डिग्री के अंदर 3 तरह की डिग्री पढ़ सकते हैं। एक तो कौन सी थी जी? सबसे पहली, दूसरी और तीसरी लिमिटेड वाली। ठीक है जी। तो हमने उसमें दोस्ती एग्जांपल देके आपको बात समझाने की कोशिश की। अरे यार बैठ जाओ प्लीज, सेटल हो जाओ, बस शांत हो जाओ, शांत। ठीक है। हमने कोरिलेशन के डेफिनेशन में मैंने कहा आपको कि हम चैप्टर कैसे पढ़ते आ रहे हैं, आप कुछ चैप्टर्स के साथ सीखो। हमने 9 चैप्टर से स्टार्ट किए थे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सबसे पहले पढ़ा मीन, और उसी में पढ़ा मीडियन एंड मोड। मीन वॉज द एवरेज ऑफ द सीरीज, यानी हम पूरी सीरीज का टोटल मार के डिवाइड बाय एन से करते थे तो क्या आ जाता था? एवरेज ऑफ सीरीज। फिर हम चले गए मीडियन की तरफ। मीडियन वॉज द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज। फिर हम चले गए मोड के ऊपर। मोड वॉज द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड टर्म इन द सीरीज। यही करते थे ना आप, याद करो। फिर उसके आगे बढ़े हम, मीन मीडियन मोड से आगे चले गए, और हम कहां पे आए? उसके बाद कहां पे आए? मीन मीडियन मोड पढ़ने के बाद डिस्पर्शन। जब हम डिस्पर्शन पे आए तो हम एक ही सीरीज की बात कर रहे थे, द वेरिएशन बिटवीन द सीरीज। लेकिन सीरीज 2 नहीं थी, सिंगल सीरीज थी। हम एक ही सीरीज की बात करते रहे, वेरिएशन बिटवीन द सीरीज, मतलब रेंज निकाल लो, मीन डेविएशन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, उनके कोफिशिएंट निकाल लो, लेकिन एक ही सीरीज की बात थी। जब हम आए कोरिलेशन में, हमने कहा ये अकेला ऐसा चैप्टर है जहां हम पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन द 2 सीरीज। यहां एक्स और एफ नहीं है, यहां 2 अलग अलग सीरीज हैं, एक्स और वाई। उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन को पढ़ने के 3 मेथड। रिलेशन बिटवीन 2 सीरीज पढ़ने वाले हैं हम, 2 अलग अलग सीरीज। वो इंडिविजुअल सीरीज, वो डिस्क्रीट सीरीज, वो कॉन्टिन्यूस सीरीज का चक्कर नहीं है। 2 डिफरेंट सीरीज के बीच में क्या रिलेशन है, हम वो पढ़ने वाले हैं। कहां पे? कोरिलेशन के अंदर। द रिलेशन बिटवीन द 2 डिफरेंट। अब रिलेशन कितने तरह के हो सकता है हमने सारा बताया। कैसी डिग्री हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। अच्छे दोस्त बिल्कुल भी नहीं, और बहुत कम दोस्त, 3 तरह के हो सकते हैं। हमने डिग्रीज भी सारी पढ़ी, मैंने लिखवाया था ना, 0 से लेके 0.25 तक, फिर 0.25 से लेके, फिर वहां से आगे, और 1 में भी अगर +1 है तो परफेक्टली, और नहीं तो परफेक्टली नेगेटिव। ठीक है जी, हमने सारा लिखवा दिया था ये। आओ अब हम जिस पे जाने वाले थे वो था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द रिलेशन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिलेशन बिटवीन द 2 सीरीज। अब हम उस पे आने वाले थे, और सुनो 3 मेथड थे। फिर आपकी किस्मत अच्छी है, अब अच्छी कहो या बुरी कहो, क्योंकि आपको कम पढ़ना पड़ रहा है। यू आर गेनिंग लेस नॉलेज इन द सेम ईयर, ठीक है ना। ये गलत बात हो रही है आपके साथ, लेकिन चलो आपको कुछ लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को सिलेबस कम है, लेकिन सही मायने में नॉलेज कम जा रही है। इसका लॉस आगे जाके होगा, लेकिन फिर वही बात, किसका लॉस? गवर्नमेंट का ना, आपका लॉस होगा, है ना। लॉस आपका रहेगा, गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है। उन्होंने तो सिलेबस घटा दिया, अपना काम पूरा कर लिया। आ जाओ हम पढ़े अब मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, हाँ जी कर लो, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। मेथड्स पढ़ लेते हैं कैलकुलेट करने के, हम कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके मेथड्स पढ़ लो। अब मेथड्स 3 थे, 3 में से एक तो चला गया। एक मेथड था स्कैटर डायग्राम मेथड, वो वैसे पेपर में नहीं आता था। डायग्राम मेथड, उसमें हम डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि 2 सीरीज में रिलेशन क्या है। फाइन। दूसरा था हमारे पास कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन एक प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने एक मेथड दिया है, हम उसका मेथड पढ़ते हैं कि 2 सीरीज के बीच में रिलेशन कैसे ढूंढ सकते हैं। और तीसरा था स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, उसके अंदर हम सीरीज को रैंक देते थे और उनका रिलेशन ढूंढते थे। वो तो हट गया, लेकिन लिख लो तीनों मेथड, तीनों लिखो फटाफट। पहला हमारे पास था स्कैटर डायग्राम, SCA क्या है?
SCATTERED। यानी बोलना बंद करोगे? ठीक है जी, स्कैटर डायग्राम मेथड। और दूसरा हमारे पास क्या था? कार्ल पियर्सन, KARL, और इसके बाद PEAR, पियर्सन, PEARSONS, कार्ल पियर्सन। ठीक है जी, ये भी मेथड था। और तीसरा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पेसमैन्स रैंक कोरिलेशन, SPEAR, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है जी, SPEAR, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। भाई ये 3 मेथड थे आपके पास, जिसमें से ये कभी नहीं आता था पेपर के अंदर। ये 2 मेथड में से क्वेश्चन आया करता था, ये आप कट गया। इसको तो आप कराने का मतलब नहीं बचा, क्योंकि ये मेथड हट गया। जो बचा वो बचा सिर्फ ये 2 मेथड। आपके सिलेबस में अब ये 2 है। दूसरा कौन सा सर? एक स्कैटर डायग्राम, जिसमें हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे ऐसे, मतलब डॉट्स लगा के, और देखते हैं कि रिलेशन क्या हो रहा है। और दूसरा कार्ल पियर्सन, KARL PEARSONS, कार्ल पियर्सन। ठीक है जी, ये मेथड, ये 2 मेथड जो हैं हमें सीखने थे, लेकिन अब 2 में से इंपॉर्टेंट मेथड सिर्फ एक ही बचा, तो हम इसी को सीखेंगे। बाद में इस मेथड को कर लेंगे। फाइन, पहले ये सीख लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे। यही इंपॉर्टेंट है। देखो कितना छोटा हो गया सिलेबस। यस सर। वहां सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां सिर्फ कार्ल पियर्सन। यस सर। खत्म, 2 चैप्टर खत्म, 2 मेथड में 2 चैप्टर खत्म। अब ये सोच रहे हो सिलेबस कितना छोटा हो गया है, इसलिए अब आपको ख्याल से पढ़ना पड़ेगा। अब मैडम इसमें से डेप्थ के क्वेश्चन देगी, क्योंकि जब सिलेबस कटता है ना तो पेपर अलग तरीके से बनता है। जब देने के लिए टीचर के पास बहुत थोड़ा सिलेबस हो तो फिर टीचर उसकी डेप्थ में जाती है, एक टॉपिक की। जो टॉपिक बच जाता है उसकी डेप्थ में उतरा जाता है। जब टॉपिक 3-4 हो तो बच्चों को इसी टॉपिक दे दिया जाता है, चलिए ये वाला कर लो, ये इसमें से पेपर दे दो। लेकिन अब टॉपिक कम है और पेपर बनाना है पूरा 80 नंबर का मैडम को, तो फाइनल के अंदर बात याद रखना, पेपर जो है आसान नहीं आने वाला। इस बात को दिमाग में लेके चलो। ठीक है जी, चलो आओ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्ल पियर्सन मेथड, और देखें क्या क्या करना है। मालूम है ये बहुत मिलता जुलता है किसके साथ? स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। आप हैरान हो जाओगे कि बहुत सारे स्टेप जो हैं वो सेम है। आओ फटाफट स्टार्ट करें कार्ल पियर्सन मेथड जल्दी से। तो यहां एक्स और वाई नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, यहां पे कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है। फाइन, यहां हमारे पास एफ वाला सिस्टम नहीं है। तो 2 अलग अलग कंपनियों की बातें या 2 चीजों के अंदर कंपैरिजन पढ़ सकते हैं, जैसे हाइट एंड वेट। मान लो इतने बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं और हम रिलेशन ढूंढना चाहते हैं बच्चों की हाइट और वेट के बीच में। हम ढूंढना चाहते हैं रिलेशन कि हाइट के बढ़ने के साथ साथ क्या वेट भी बढ़ता है। दिमाग में बात आ गई ना? प्राइस के बढ़ने के साथ साथ डिमांड घटती है, ढूंढो रिलेशन। प्राइस के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई बढ़ती है, ढूंढो रिलेशन। क्या यहां इतने लोग बैठे हैं, 20 बच्चे 25 बच्चे जो बैठे हैं, आप जो बैठे हो सारे के सारे, अगर हाइट बढ़े, अगर हम हाइट वाइज देखें तो जिनकी हाइट ज्यादा है क्या उनका वेट भी ज्यादा है ना? रिलेशन ढूंढने की बात ये है, रिलेशन ढूंढने की बात। वी कैन फाइंड अ रिलेशन इन दैट। हम उसका सच्ची में निकाल सकते हैं रियल लाइफ के अंदर। वी कैन फाइंड अ रिलेशन कि पॉजिटिव रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, लिमिटेड रिलेशन है, जीरो रिलेशन है, क्या चीज है, हम सच्ची में निकाल सकते हैं। हम ऐसा सच में निकाल सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चैप्टर आपके लाइफ में उतर सकता है। ठीक है, आओ। तो पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है इसने एक्स, मान लो इसे हाइट, और ये दिया है वाई, मान लो इसे वेट। ऐसा कुछ मान लो, या छोड़ दो एक्स वाई मान लो, पहले वाले में एक्स और वाई ले लो। अभी हाइट वेट मत लो, एक्स और वाई ले लो। ठीक है जी, इसलिए 2 चीजें दे रखी है, एक एक्स और वाई। और एक्स है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और यहां एक सीरीज सामने दी है 4, 7, 8, 9, 10, 14 एंड 18। लो,
ये दो सीरीज दी हैं, कुछ भी है, ये एक्स और वाई, बोलता है फाइंड द रिलेशन। इन दोनों सीरीज के बीच में रिलेशन निकालो, क्या रिलेशन है, बस इतना ही क्वेश्चन है। बोलता है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन द फॉलोइंग डाटा। इनके बीच में रिलेशन निकाल के बताओ इन दोनों सीरीज में क्या रिलेशन है। ये एक्स और एफ नहीं है, ये एक अलग सीरीज है एक्स, ये अलग सीरीज है वाई, दे आर टू डिफरेंट सीरीजेस, ठीक है, दो डिफरेंट सीरीज हैं, इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। और कौन से मेथड से? सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। जो मेथड अभी हम करने वाले हैं वो सबसे पहला मेथड कौन सा करेंगे? डायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद करेंगे शॉर्टकट मेथड, फिर करेंगे स्टेप डिविजन मेथड। पहले दो सीरीज के बीच में डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक, चलो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फाइंड, पहला स्टेप फाइंड मीन। सबसे पहले मीन निकालो, एक्स सीरीज का अलग से निकालो, वाई का अलग से निकालो, मीन निकालो जल्दी से। मीन निकालो, एक्स सीरीज का मीन भी निकालो और वाई सीरीज का मीन भी निकालो फटाफट। एक्स का 5 है और वाई का जल्दी निकाल लो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। इसका मीन निकालना है। देखो मीन निकालने का मेथड क्या है? एक्स का टोटल मारो और डिवाइड कर दो। कितना है एक्स का टोटल? 3 और 2 5 4 9 9 और 5 14 6 20 27 27 और 8 35। और कितने से नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 मिनट शांति के साथ चलो, शांति के साथ। तुम्हारे में यही प्रॉब्लम है, सब्जी मार्केट बन जाएगा तो किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो कितना आया? 35 अपॉन 7 5। सबसे पहला स्टेप फाइंड मीन। मीन की प्रैक्टिस भी हो रही है। कौन से मेथड में कर रहे हो? इसके अगला करोगे शॉर्टकट मेथड, वहां एज्यूम करोगे मीन, ठीक है। यहां हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। तो मीन कितना आ गया? ऐसे ही वाई का भी मीन निकाला। मीन कितना है वाई का? तो लो मैं यहां लिख देता हूं, इसका मीन आया 5 और इसका मीन आया 10। हो गया पहला स्टेप। 35 डिवाइड बाय 5 आ गया इसका मीन। और इसका कितना आया जो टोटल मास? और ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक्स मत देंगे, वाई क्योंकि वाई का मीन, ठीक है जी। कितना आ गया? 10। एक्स का मीन 5। चलो ठीक है जी, हो गया, वहां लिख दिया मैंने। सबसे पहला स्टेप, एक स्टेप सिंपल तरीके से। उसके बाद निकालो फाइंड स्मॉल एक्स। अब ये मत पूछना कैसे निकालते थे। हाल में कैसे निकालते थे पिछले चैप्टर में? एक्स माइनस मीन। अब देखो इधर सुनो, यहां ख्याल कर करना है। एक्स माइनस मीन, फिर निकालना है स्मॉल वाई। चलो अलग, दो अलग अलग सीरीज है ना, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? छोटा एक्स, उसका क्या निकलेगा जी? एक्स माइनस, फिर क्या निकालोगे उसके बाद? छोटा वाई। वो कैसे निकलेगा? वाई माइनस, लो निकालते चले जाओ, छोटा एक्स और छोटा वाई। जल्दी निकाल दिए? यस सर। क्या आया? -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 और 3। और इसका जरा -6 -3 ये 4 है तो -6 -3 -3 -2 -1 4 8 देखो बिल्कुल सेम स्टेप हो गया। इट्स द सेम स्टेप। स्टैंडर्ड डेविएशन के दोनों स्टेप सेम थे। याद करो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो डायरेक्ट मेथड में हम कर रहे थे, एक सिंगल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का, याद करो। इंडिविजुअल सीरीज, दिस इज द वन सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन याद करो। दोनों स्टेप सेम किए आपने। तीसरा स्टेप फिर सेम, फाइंड छोटे एक्स का स्क्वायर।
और फिर छोटे y का स्क्वायर। बिल्कुल सेम चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, विश्वास करना हम बिल्कुल सेम चल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी वो चैप्टर कर लिया तो ये अपने आप से खत्म। आ जाओ, छोटे x का स्क्वायर फिर छोटे y का स्क्वायर। बोलो x का स्क्वायर क्या आया? 9 4 1 0 1 4 9 और छोटा y 36 9 4 1 0 हो गया। लो, छोटे x का स्क्वायर भी आ गया, छोटे y का स्क्वायर भी आ गया। ठीक है जी, चलो इसके बाद स्टेप नंबर 4, फाइंड एक्स वाई, यानी छोटा x और छोटे y को मल्टीप्लाई कर दो। लो जल्दी से कर दिया। छोटे छोटे y को बताओ क्या है? ये छोटा x था, ये छोटा y था। माइनस कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करोगे। 2 0 0 ये छोटा x है, छोटा y है। छोटे छोटे 2 6 अब मैंने वो कर दिया है मल्टीप्लाई करना, हाँ वो छोटा x एंड छोटा y। ठीक है, आगे बात समझ। अब इन सब का टोटल मार लो नीचे। लो करे चलो टोटल, और टोटल में लिखा करो ये क्या है? 0 पक्का 0 आ रहा है। और ये 8 और 4 12, और ये 9 और 4 13, 13 1 14, 19, और ये वाला है ये कितना आ रहा है? 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 1 20, 20 से 26, 26 4 7 30, 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 6, ये आ रहा पक्का? वेरी गुड। इसका भी टोटल कर लो जी। 58 और एक बात बताओ मेरी, एक भी स्टेप बताओ जो आपने डिफरेंट किया हो फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन पहले 3 स्टेप के अंदर है कुछ डिफरेंस? एक चौथा स्टेप है जहां पे आपने एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया है। पहले तीनों स्टेप सेम है। अभी जाके घर जाके एक बार खोल के देख लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज इन डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल सेम तीनों स्टेप आपने किए हैं। 100% तीनों स्टेप सेम। क्या किया? फाइंड मीन, फिर फाइंड छोटा एक्स, फिर एक्स का स्क्वायर। ये काम यहां किया। फाइंड मीन, फाइंड छोटा वाई, फाइंड वाई का स्क्वायर। ये किया ना आपने काम। ये देखो 4 स्टेप का क्वेश्चन है, 6 नंबर का। फिर बोलते हैं आता नहीं। अब है थोड़ा सा इसमें हार्ड काम। इसके बाद क्या है? आ जाओ, यूज फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला आप यूज करो। ठीक है जी, तो लिखो इसके अंदर फॉर्मूला जल्दी से। सम ऑफ एक्स वाई सम ऑफ एक्स वाई देख रहे हो क्या आया हुआ है? 58। सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है जी, चलो वो देखेंगे क्या करोगे। आपको विरुद्ध जाओ, बहुत आसान। इधर देखो, सुनो, हेलो शांति, पहले मेरी बात सुनो। इधर मीन को कैसे नोट करते हो? मीन को आप एक्स के ऊपर बार, मीडियन को एम, मोड को जेड। अच्छा, डिस्पर्सन को मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को इसको मालूम है क्या लिखते हैं हम? इसको क्या लिखेंगे? आर। क्या लिखेंगे? आर। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन बहुत बड़ी होती है। हम समझते हैं आर लिखेंगे हम स्पेसमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं। इसको हम कैसे लिखते हैं? डेवलप कैसे करते हैं? आर से। तो लिख लो आप आर। ठीक है जी, चलो। हाँ, छोटे वाला आर इज इक्वल टू, बस। ठीक है, अब आपको यहां से कुछ सॉल्व करना है। इसके आगे कैलकुलेशन आपकी है। मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए,
इन 5 स्टेप के साथ आपको सॉल्व करना है। अब आगे कैलकुलेशन आपकी है, करो सॉल्व जल्दी से। बोलो सम ऑफ एक्स वाई कितना आया, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था, ये रहा। 28 का स्क्वायर पे और वाई स्क्वायर कितना था, वाई 28 का स्क्वायर नहीं करना है, ऑलरेडी निकला हुआ एक्स का स्क्वायर। और वाई का स्क्वायर कितना आया था, तो r इज इक्वल टू 58 अपॉन, जरा मल्टीप्लाई करो तो 28 मल्टीप्लाई बाय 130, 28 मल्टीप्लाई बाय 130, ये आ गया 3640। सर एक गलत बात होती है सर, भी नहीं क्या? आप मत करो सर, आप बैठ जाओ। कितना 0.96 आएगा। सर ये रूट इंटू रूट रूट करता नहीं है ना ना कैसे कटेगा, अरे 2 अगर 2 इंटू रूट 2 हो तो फिर कटेगा। अच्छा देखो, अलग दस। अलग रूट कटेगा। आ जाओ 1 2 3 4 5 और 3 4 6 7 10, ये एक और क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर आपको अब इनका रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन दिस टू सीरीज, जल्दी से। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया होगा आपने, मीन निकाल दिया। बोलो सबसे पहले वाले का मीन क्या है, 3 मीन आया 3, क्योंकि टोटल कितना आता 2 1 3 3 6 6 4 10 और 5 15, 15 डिवाइड बाय 5, तो मीन कितना आया 3। लो लिख देते हैं यहाँ पे, ये आ गया मीन 3। दूसरे वाले का मीन कितना आया, सम ऑफ एक्स की जगह वाई लिखो, कितना आ रहा है 3 4 7 7 13 20 30 आ रहा नहीं, यस सर 30 डिवाइड बाय, इसका मीन आया 6, ऐसे लिख दो, यहीं पे लिख दिया मैंने 6। फिर क्या निकालना है, छोटा x, और वो क्या होता है x माइनस मीन, -2 -1 0 1 और 2, ये हमेशा क्या गया टोटल 0। आ जाओ, ये क्या आया -3, बातें नहीं, -2 0 1 और 4, ये क्या गया 4 और 1 5, ये भी 0। चलो उसके बाद छोटे x का स्क्वायर, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 4। उसके बाद छोटे y का स्क्वायर, ये आ गया 9, ये आ गया 4 0 1 और 16, ठीक है जी। चलो उसके बाद x और y, -3 इंटू -2, 3 दूनी 6, +2, 0 का 0, 1 का 1, और ये क्या है, ये हो गया 6 और 2 8, 8 और 8 लो 17। आगे आ जाओ, सिंपल हो गया, ये आ गया 17। फिर x का स्क्वायर कितना आ रहा था, 4 और 1 5, 5 1 6 और 4 10, 9 और 4 13, 13 और 1 लो फटाफट कितना आ गया जी, 17 अपॉन 300, और क्या रूट आया 300 का 17.32, 17 अपॉन 17.32, यही आपके पास है 0.9, हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। ये बेशक देखो सुनो, स्टैंडर्ड डिविजन चैप्टर के अंदर अगर आपने छोड़ दिया ये रूट निकालने का तरीका, तब भी आपको ये चैप्टर मिस करना पड़ेगा, 2 चैप्टर एक साथ मिस हो जाएंगे। इसीलिए आप छोड़ नहीं सकते क्लास की पढ़ाई को। अगर आप छोड़ देते हो वहां पे सोच के कि चलो छोड़ो यार स्टैंडर्ड डिविजन में नहीं निकालते, हम यही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो ये भी छोड़ना पड़ेगा। एक और लिखो जल्दी से ताकि प्रैक्टिस हो जाए, एक और लिखो जल्दी फटाफट लिखो, मैं देखूं आप क्या करते हो, फटाफट से लिखो। लिख दिया, उसने कहा लिख लिया होगा। लिखो प्राइस 4 6 8 15 एंड 20। प्राइस है 4 6 8
15 एंड 20। हेलो, लिख रहे हो आप? लिख दिया सर। प्राइस लिख दिया? लिखो ना जल्दी। उसके बाद सप्लाई लिखो, सप्लाई 10, 15, 20, 25 एंड 30। दोबारा बोलेंगे सर। ठीक है। 10, 15, 20, 25, 30, 5-5 का गैप है। और आपसे क्या कहा, क्या निकालो? आप निकालो रिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन। चलो बस इस विषय को करेंगे, उसके आगे फिर हम कल बढ़ेंगे।